जिस दिन का इंतज़ार मेरे को बिल्कुल नहीं था, आखिरकार वो दिन आ गया। ये ट्रिप ख़त्म हो गई इजराइल की। आज मेरा आखिरी दिन है। आज 11 मार्च है। वैसे मेरी फ़्लाइट 10 को थी, पर मैंने चेंज करा के 11 को कर दी, क्योंकि मेरा वीज़ा 11 तक था। पर पता नहीं, मेरे वीज़ा पे तो लिखा था कि 14 दिन का वीज़ा है, पर इन्होंने मेरे को एक्चुअली एयरपोर्ट पे जो स्लिप दी उस पर 11 मार्च तक था, जो कि होते हैं 15 दिन। पता नहीं, अपनी फ़्लाइट आप 14 दिन के हिसाब से ही कराना, क्योंकि क्या पता लीप ईयर था 29 फरवरी, तो उनके कंप्यूटर ने काउंट ना किया हो या फिर कुछ हुआ हो ऐसा। क्योंकि मैं 26 को आ गया था यहाँ पे। 26, 27, 28, 29, 4 दिन प्लस 11 दिन, ये तो 15 होते हैं। तो पर ये ट्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या यार? नवांकुर चौधरी इतनी जल्दी ट्रिप नहीं ख़त्म करता। अभी हम जा रहे हैं अबू धाबी। जाना तो दुबई था, फ़्लाइट कैंसिल हो गई वो वाली। पता ही आपको किसकी वजह से। अगर मैं वो वर्ड बोलता हूँ तो वीडियोस डीमोनेटाइज हो रही हैं, मैंने सुना है, तो इसलिए मैं वर्ड बोल नहीं रहा हूँ। पर आपको पता ही है क्यों हो रही है फ़्लाइट्स कैंसिल। तो चलते हैं अभी आगे थोड़ा। और मेरे पास बचे हैं अभी 45 शेकल्स बचे हैं, जो कि होते हैं अराउंड 1000 रुपये। अब वो कहाँ खर्च करने हैं? 1-2 फलाफल खाते हैं और देखते हैं। मज़ा आया मेरे को बहुत इस ट्रिप पे। अभी थोड़ा बैग वैग टांग रखे हैं ना, इसलिए ब्लॉगिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर अभी चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो मैं पहुंच गया भाई एयरपोर्ट पे, और मेरी फ़्लाइट है ऑन टाइम बिल्कुल। अभी तक तो 4 बजे की फ़्लाइट है और अभी 12:20 हुए। मैं जानबूझ के जल्दी क्यों आ गया आप लोगों को पता ही है, मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जो शैकल वैकल बचे हैं, थोड़ा यहाँ पे चिप्स विप्स या फिर ये ले लेते हैं अभी, क्योंकि मेरे को फलाफल नहीं मिला। तो कहीं तो खर्च करने हैं वो, तो यहाँ खर्च कर लेते हैं। क्या लें समझ नहीं आ रहा। ये थोड़े कुरकुरे जैसे लग रहे हैं, तो एक ये ले लेंगे। और ये 10-10 शेकल की पानी की बोतलें। तो जूस लेंगे, पानी क्यों लेंगे? अब रहे यार। अभी फ़िलहाल तो मैंने एक जूस की बोतल लिया है और एक ये लिया है। दोनों मिला के 17 के आए हैं। 17 मतलब 340 रुपये के दोनों, 360 रुपये। तो अभी 26 शेकल अभी बचे हैं मेरे पास। मैं एक स्नीकर्स भी लेने की कोशिश कर रहा था, पर नोट ले ही नहीं रही हूँ मशीन, और मेरे को 20 शेकल का नोट है। तो अभी क्या करेंगे, 26 शेकल को अंदर जाके करा लेंगे डॉलर में चेंज, क्योंकि वही सही रहेगा। क्योंकि इजराइल में अभी अगले 1 साल तक नहीं आ रहा, 1 या 1.5 साल तक, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा। नया पासपोर्ट आएगा तो उस पर मुस्लिम कंट्रीज़ विज़िट करूँगा मैं। और अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 12:33। मेरी फ़्लाइट है 15:55 की, मतलब 3:55 की। तो यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है। और जितनी भी यूरोप जाने वाली फ़्लाइट है, मतलब स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, सारी कैंसिल्ड है। सिर्फ लंदन की चल रही हैं अभी। यहाँ से यूक्रेन की जा रही हैं। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, पहले यूक्रेन जा रहे हैं, मतलब जितने भी यूरोप जाना चाहते हैं, और फिर वहाँ से जा रहे हैं अपने देश। और कहाँ की चल रही है? एक देश और था यार जहाँ की चल रही थी। हाँ, पेरिस की कई फ़्लाइट्स चल रही हैं। ब्रसल्स की कैंसिल्ड है सारी, मतलब लाइन से ऐसे लिखा रखा है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मेरी इस्तांबुल की है, इस्तांबुल की चल रही है। सुबह एक इस्तांबुल की पेगासस एयर की थी, वो भी कैंसिल हो गई, पता नहीं किस वजह से हो गई वो। पर इस्तांबुल की भी चल रही है। टर्किश एयरलाइन इस्तांबुल भी कैंसिल हो गई। तो मैं इसलिए जल्दी आ गया कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, ये भी कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा वीज़ा आज एक्सपायर हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा रहेगा कि मैंने मतलब वीज़ा से ज़्यादा स्टे नहीं किया। वो बैड रेपुटेशन बनाता है देश में आपकी। तो मैं आके एयरपोर्ट पे कह सकता हूँ भाई मैं तो आ गया, मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, और बताओ मैं कैसे पहुँचूँ। या तो मेरे को दुबई पहुँचाओ या फिर मेरे को घर पहुँचाओ, कैसे भी करके पहुँचाओ कहीं पे। तो मेरे को लगता नहीं ये वाली फ़्लाइट कैंसिल होगी, होनी होती तो अभी तक हो जाती। वैसे वो फ़्लाइट आएगी 2:55 मतलब इस्तांबुल से यहाँ पे, और इस्तांबुल जाएगी 3:55 पे। तो 2:55 उसका आना भी बहुत ज़रूरी है। तो वेट कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ के वाईफाई, फ्री वाईफाई तो यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं क्या रहता है। अभी मैं जा रहा हूँ, अबू धाबी की फ़्लाइट है मेरी। यहाँ से है पहले इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से अबू धाबी 2 घंटे बाद। तो देखते हैं। रात को 3 बजे अबू धाबी पहुँचूँगा, फिर वहाँ से बस लेके मेरे को जाना है दुबई। दुबई में आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियोज़ में क्या होने वाला है। कुछ अलग होएगा इस बार, मैं अलग तरीके से घूमूँगा। और ये बाल क्या हो गया? हाँ चलो, अब मिलते हैं जब फ़्लाइट बोर्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी या फिर कुछ स्पेशल दिखता है तो। ये है पूरा
टाइम दिखाया था ना आप लोगों को, कितने बजे बैठा था मैं एयरपोर्ट पे, 12:30 हो रहे थे और अब 2:40 हो रहे हैं, 45-50। 3:55 की फ़्लाइट है, 3:05 पे बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। और देख लो भाई, अब छोड़ा इन लोगों ने मेरे को, मतलब जाते वक्त भी पहले तो 2 सिक्योरिटी वाले आए कि मैं लाइन में खड़ा था बोर्डिंग पास के लिए, कहते मैं हम सिक्योरिटी से हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, सिक्योरिटी से हो तो। फिर लेके गए कोने में, साइड में, मतलब एयरपोर्ट पे था, कोई कोना वोना नहीं था। फिर एक मेरे से कहता कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आइए। मेरे को पता था सारी बकवास है ये, बल्कि जो जूनियर था वो कहता कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, इसको मैं सिखा रहा हूँ, पर मेरे को पता था सीनियर कौन है। तो फिर वो कहते कि सारी चीज़ वही पूछी, जॉर्डन, मलेशिया, ये वो, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे थे, जाने की फ़्लाइट कब कराई, आने की, मतलब जो क्वेश्चन इर्रेलीवेंट, मतलब सब पूछ लिया भाई। ठीक है, वो सब हुआ। फिर मेरे पासपोर्ट के पीछे ना एक ऐसा इन्होंने लगा दिया, ऐसा ऑरेंज कलर का कुछ, जिससे समझ रहे हैं लोग। तो जैसे सिक्योरिटी में क्या कहता, वो लेके जाने लगा मेरे को बंदा, कहता कि सर हमने जितना आपका टाइम वेस्ट किया है ना, वो हम आपको वापस देना चाहते हैं। मैं कहा भाई वो वापस थोड़ी आएगा, कर दिया वो तो तुम लोगों ने वेस्ट। तो सिक्योरिटी की लाइन में सबसे आगे लेके, जहाँ लाइन थी नहीं, तो भाई लाइन में आगे ले जाने का फ़ायदा क्या, तुमने सिक्योरिटी वालों से जाके कह दिया इसका ये ऑरेंज लगा हुआ है, मतलब इसका कुछ मतलब होता होगा, और इसकी बहुत अच्छी तरह जांच करो, स्कैनर वकैनर, मतलब ये मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे बैग में थे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे बैग में थे, तार से लेकर हर चीज़, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या वो ड्रग्स चेक वेक करते हैं, हर तार चेक करिए भाई, हर बैटरी, गोप्रो की सारी बैटरी चेक करिए। और फिर आखिरी में कहता सर आप ये जो टूथपेस्ट है और ये आपका तेल है ये नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा भाई इतना टाइम वेस्ट करके, कहता 50 ml है इजराइल की लिमिट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कह रहा यार वैसे तो 100 ml होती है, कहता इजराइल में 50 है। मैं भाई चलो ठीक है भाई। इतना टाइम वहाँ वेस्ट हुआ, बहुत टाइम लगाया भाई स्कैनिंग में, बहुत टाइम, मतलब बैग के पुर्जे खोल दिए, मेरा पुर्जा खोल दिया। और फिर जब मैं पासपोर्ट स्कैन करने गया, मतलब ई पासपोर्ट्स का गेट होता है, और हमारे इंडियन पासपोर्ट माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, स्कैन ही नहीं होते कभी ये। आज का हाल देखो, इतनी सारी फ़्लाइट कैंसिल्ड है, रेड वाली सारी कैंसिल्ड हैं। मेरे पास बचे थे भाई 26 शेकल, तो $5 का तो नोट मिल गया, थोड़े बहुत शेकल्स के बदले पता नहीं क्या करेंसी एक्सचेंज थी, पर 500 रुपये तो कुल बचे ही थे। तो $5 का नोट मिल गया, और फिर 6 शेकल मेरे को बचे भी थे। तो मैं दुकानों पे ढूंढ रहा भाई कुछ तो मिले 6 शेकल का, मतलब नॉर्मल मार्केट में ही मिलता है, एयरपोर्ट पे तो कहीं मिलना था इजराइल में। पर आखिरकार एक स्टोर पे स्नीकर्स मिली 4.20 शेकल्स की, ये भी। तो इस पर 2+1 फ्री था, पर मेरे पास और था ही नहीं, तो मैं और कार्ड वार्ड से कटवाने चाहता था ज़बरदस्ती के पैसे। टर्की एयरपोर्ट पे देख लेंगे, ये वाला था मेरे गेट के पास था, एक ड्यूटी फ्री है। तो फिर मेरे पास 1.80 शेकल्स और बचे थे शायद, तो वो मैंने कहा रहने दे भाई, चेंज मत दे, क्या ही करूँगा अब इनका। कहता मैं नहीं रख सकता, चैरिटी में डाल दो। तो मैंने चैरिटी में डाल दिया, डब्बा पड़ा था। अब बस बोर्ड होने वाली है फ़्लाइट, यहाँ से इस्तांबुल की फ़्लाइट, पता नहीं कितने घंटे की है, मेरे को लग रहा है 2.5 या 3 घंटे की होगी, मैंने देखा नहीं। फिर वहाँ पे 2.5-3 घंटे का ले ओवर है, फिर दोबारा 2.5 घंटे की अबू धाबी की फ़्लाइट है। तो चलते हैं भाई, अब कभी बोर्डिंग हो सकती है चालू। और पता है आज पहली बार हुआ है कि जैसे 2 फ़्लाइट है ना मेरी, उसका हमेशा 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं, पर आज ये एक ही बोर्डिंग पास मिला है और इस पर दोनों फ़्लाइट लिखी हैं। तो चलते हैं, अपनी स्नीकर्स खाते हैं, बैठते हैं और आ गया हूँ फ़्लाइट के अंदर। पर मेरे को ये देखना है कि जो वायरस के चलते तो फ़्लाइट कितनी खाली होगी और कितनी भरी होगी। मैं सबसे पहले बोर्ड किया है, बहुत कम बार होता है, मतलब मैं सबसे पहले बोर्ड करता हूँ, पर देखते हैं।
स्वागत है आप सभी लोगों का टर्की एयरपोर्ट पे। ये टर्की का मेन वाला एयरपोर्ट नहीं है, ये SAW करके है। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, एक दिक्कत है, लंबा लेओवर मत लेना इस एयरपोर्ट पे कभी भी। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है और सभी रेस्टोरेंट जितने भी हैं उन्होंने एक पैक्ट सा बना रखा है कि आप कम से कम 60 लीरा की शॉपिंग करोगे तब वो वाईफाई का कोड आपको देंगे। मैंने बहुत अवॉइड करने की कोशिश करी, फिर मैकडी मिला। मैकडी में चिकन मील और मील में ये चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब फ्राइज भी हैं, कोक भी और चिकन भी है और ये चिल्ला रहे हैं पीछे। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा है और ये 52 लीरा का है, मतलब अराउंड 600 रुपये का। और फिर 60 करने के चक्कर में 2 पानी की छोटी छोटी बोतल भी ली। 755 रुपये का मैकडी का खाना खा रहा हूँ। मैं सोचा अबू धाबी उतर के भी खाना ही पड़ेगा, तो यहाँ खा लेते हैं। और 1 घंटा है, 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट, 2 घंटे की फ़्लाइट में है, 5-6 घंटे भूख तो लगी जाएगी। इससे अच्छा 1 घंटा इंटरनेट भी चला लेते हैं। तो ये पता नहीं क्या करा सरकार ने यार, फ्री का इंटरनेट लगा देते। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया है। अब यहाँ पे सारा खा रहा हूँ मैं। सभी रेस्टोरेंट्स पे ऐसा ही है, कोई आपको 75 लीरा लेगा, कोई 60 लीरा लेगा। एक यहाँ पे लाउंज है जिसमें आप जाके सो सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। उसका 1 घंटे का चार्ज है 7 यूरो, उसमें इंटरनेट फ्री मिलेगा आपको पर घंटे का 7 यूरो। अगर 10-12 घंटे का ले रहे हो ना, मत लेना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मत लेना, पागल हो जाओगे। और यहाँ से अबू धाबी की फ्लाइट मेरी भी है लगभग डेढ़ घंटे बाद, तो मेरा तो काफ़ी छोटा लेओवर था। मैकडी में ये भी लगा रखा टीवी। सारी पेगासस एयरवेज की फ़्लाइट जाती है यहाँ से। तो आपको मिलता हूँ अबू धाबी पहुँच के। टर्की के इस वाले एयरपोर्ट पे आप अगर मतलब सेम PNR की फ़्लाइट से नहीं भी आते हो पेगासस या टर्किश एयरलाइन से, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र डेस्क हैं जो कि आपको अगर नया बोर्डिंग पास दे देंगे, पर आपको उसके लिए इंडियन एयरपोर्ट पे लड़ना पड़ेगा। जो आप दम रखते हो तो लड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया का जो स्टाफ होता है वो ऐसा ही होता है, आधी नॉलेज वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक ही PNR के साथ आओ और आसानी रहेगी आपको। अभी टाइम हो गया है 8:54, शायद 15 मिनट में मेरा नेट ख़त्म। 56 मिनट्स में मेरा प्लेन उड़ जाएगा और गेट नंबर आ गया है। चलते हैं अबू धाबी। पहली बार जा रहा हूँ अबू धाबी, पर इस बार भी रुकूंगा नहीं अबू धाबी, सीधा वहाँ से बस लेके दुबई जाऊँगा। मेरी शारजा की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, मेरे को नहीं पता रीज़न क्या था, पर वो कैंसिल हो गई थी तो चेंज करा ली थी मैंने। और इन्होंने फ्री डेस्टिनेशन चेंज का भी ऑप्शन दिया था मेरे को और फ्री डेट चेंज का भी, तो मैंने डेट भी एक्सटेंड करा दी और डेस्टिनेशन भी चेंज करा दी थी मैंने फिर। तो चलते हैं। अब ये चिकन बर्गर तो मेरा बच गया, क्योंकि मैंने फ्राइज़ से ही पेट भर लिया, फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा थी, पेप्सी पी ली। चिकन बर्गर और ये 2 पानी की बोतल लेके चलते हैं। और किस होटल में जा रहा हूँ मैं दुबई में, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर इंस्टा पे फॉलो करते हो तो अभी तक आपको पता चल गया होगा मैं किस होटल में जा रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक होटल। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, टर्की जो है वेस्ट में है इजराइल के, पर ये टर्की इजराइल से 1 घंटा आगे चलता है, जबकि अगर वेस्ट में होती है कंट्री तो उसको पीछे चलना होता है 1 घंटा, पर ये टेल अवीव से इजराइल से 1 घंटा आगे चलता है। मेरे को नहीं पता इसका रीज़न, पर टर्की वेस्ट में है इतना पता है मेरे को, पर 1 घंटा आगे क्यों चलता है ये नहीं पता मेरे को। अमान से भी, जॉर्डन से भी 1 घंटा आगे चलता है, ये क्यों चलता है? नहीं चलना चाहिए वैसे तो, पर पता नहीं, अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो 1 घंटा पीछे ही चलना चाहिए, पर नहीं पता मेरे को रीज़न। कोरोना का खौफ देखो भाई, सारी रोज़ खाली, मेरे पीछे की पूरी रो खाली, ये रो खाली, मेरी रो खाली, मेरे आगे की रो खाली, सब खाली भाई। सोने का पूरा जुगाड़ हो चुका है, नींद पूरी करेंगे हम, क्योंकि हमको अबू धाबी उतरते ही दुबई के लिए निकलना है। पूरी रो खाली, पीछे तक सीटें खाली हैं।
तो अपना हो गया काम। पेगासस एयर्स ये हो रहा है अपने वायरस की वजह से। पेगासस एयर का मेन्यू मेरे को काफ़ी हद तक सस्ता लगा है। कोक के साथ एक ये पूरा बड़ा चिकन सैंडविच या फिर बीफ सैंडविच 6 यूरो का, या फिर मेरे को इजराइल से आने से सस्ता लग रहा है। 5-5 यूरो के भी हैं। तो मैंने पिछली फ्लाइट में चिकन सैंडविच प्लस एक कोक ली थी। तो भाई अराउंड 4 घंटे लंबी फ़्लाइट लेके मैं पहुंच गया हूँ अबू धाबी यूएई। पहली बार आया हूँ इस एयरपोर्ट पे। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसको एंट्री कैसे मिलेगी, तो अरब कंट्री है, इजराइल से आ रहा है। मिलेगी भाई एंट्री, ज़रूर मिलेगी, देखना। क्योंकि सिर्फ 10 से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एंट्री नहीं देती, और मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसी हैं उनको इजराइल की वीज़ा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पे तो बल्कि स्टैंप हुआ हुआ है। देखते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, पर अगर होती है तो आपको बताता हूँ। और फिर इजराइल आने से पहले आप 4 बार सोच लेना। मैंने तो 2 बार सोचा था, क्योंकि मेरे को लगा सिर्फ 10-12 कंट्री हैं। अब अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आ सकते आप, तो मैं नहीं आ जाऊँगा भाई मुस्लिम कंट्रीज़ में। पर मेरे को लगता नहीं ऐसा होएगा। तो चलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। मेरे पीछे साइन बना हुआ है, ओ सॉरी ये तो नो एंट्री का है, पासपोर्ट कंट्रोल का पीछे लिखा था। तो भाई की लाइफ में पंगे ना हो तो मज़ा किस बात का भाई, हैं? मज़ा किस बात का? ये अबू धाबी में घूम रहा हूँ मैं। कहाँ घूम रहा हूँ? अबू धाबी घंटा पहुँचा। जैसे ही पहुँचा, एक दोस्त का मैसेज आ रखा है इंस्टा पे कि इंडिया ने सारे वीज़ाज़, टूरिस्ट वीज़ाज़ रद्द कर दिए हैं सभी कंट्रीज़ के लिए, कोई भी कंट्री नहीं छोड़ी 15 अप्रैल तक। तो मतलब अगर फ़्लाइट्स जाएंगी आएंगी नहीं, क्योंकि उनमें कोई बैठ के आएगा नहीं, तो फ़्लाइट्स जाएंगी भी नहीं। 13 तारीख से वैलिड है। तो अभी तक जो इस वीडियो में बना हुआ है, मतलब वो जानने में इंटरेस्टेड है कि मैं इंडिया कैसे पहुंचा, और ये मस्त एक्सपीरियंस था बिल्कुल। तो जैसे ही मैं अबू धाबी पहुंचा तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम पे। दुबई के अबू धाबी के एयरपोर्ट से कनेक्ट किया मैंने वाईफाई, तुरंत मैसेज आया। और मतलब बस लकी था कि मैंने वो मैसेज पढ़ लिया सबसे पहले, क्योंकि इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आई, मैंने तुरंत पढ़ा वो मैसेज कि भाई रात को 3 बजे कौन मैसेज कर रहा है भाई। तो उस मैसेज में लिखा था कि इंडिया ने सारे अपने वीज़ाज़ कैंसिल कर दिए हैं, सारे टूरिस्ट के लिए, बिज़नेस के लिए, जो भी वीज़ाज़ हैं फॉरेनर्स के लिए सारे कैंसिल कर दिए हैं। तो जैसे ही मैंने खबर पढ़ी तो दिमाग में ये आया कि भाई अगर कोई आएगा नहीं तो कोई जाएगा नहीं, और कोई जाएगा नहीं तो कोई आएगा नहीं। तो मतलब जो ये एयरलाइन कंपनीज़ है ये लॉस में क्यों ऑपरेट करेगा भाई कोई। तो सबसे पहले ये आया, तो दिमाग में ये चल रहा था मेरा। इमिग्रेशन के पास गया मैं, इमिग्रेशन मेरा बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई इजराइल की वीज़ा में दिक्कत होते हुए मैंने क्लियर कर दिया 2 मिनट में। बड़ा तेज़ इमिग्रेशन था। फिर मैं बाहर निकला, मैं सोच रहा था भाई क्या करना चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। 3-4 दिन का मेरा दुबई का प्लान था, वो पूरा करके फिर इंडिया जाऊँ, क्योंकि इंडिया तो मेरे को आखिरकार आना ही था, या फिर अभी के अभी इंडिया चला जाऊँ। तो मैंने सोचा कि भाई अगर 3-4 दिन बाद मेरे पास दो सिनेरियो हो सकते 3-4 दिन बाद, या तो फ्लाइट्स ही ऑपरेट ना करें इंडिया की तरफ, और अगर फ्लाइट्स भी ऑपरेट करें तो टिकट पता नहीं कितने कितने हज़ार रुपए में बेचेंगी, तो वो वर्थ नहीं होगा लेना। तो मैं ऐसे एयरपोर्ट पर बैठा था, 4 बजे के करीब मैं लैंड हुआ था अबू धाबी एयरपोर्ट पे। और फिर मैंने फ़्लाइट्स चेक करी कि भाई दिल्ली की फ़्लाइट, अगली सबसे पहली फ़्लाइट कितने बजेगी है, क्योंकि मेरे को ये डर था कि भाई सारी फ़्लाइट्स कैंसिल ना होने लग जाएं। तो मैंने कहा भाई अगली फ़्लाइट बताओ कि अगली फ़्लाइट कितने बजे की है भाई। अगली फ़्लाइट आ रही थी 9 बजे की, एक शायद 6 बजे की भी थी, वो काफ़ी महंगी थी, 15-20 हज़ार रुपये की।
तो एक 9 बजे की फ़्लाइट आ रही थी, 7,000 रुपये की, 6,500 7,000 रुपये की ऐसी थी फ़्लाइट, इंडिगो की फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा भाई इसको बुक करो और इंडिया चलते हैं, दुबई दोबारा आना हो जाएगा जब माहौल ठीक हो जाएगा। तो मैंने तुरंत वो फ़्लाइट बुक करी, अराइवल से निकला, डिपार्चर टर्मिनल पे पहुंचा, 1 घंटा रेस्ट किया और चेक इन शुरू हो गया और मैं फ़्लाइट लेके इंडिया आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट के नज़ारे कुछ ऐसे थे कि इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और किसी ने भी मास्क पहना था, किसी ने नहीं पहना था। तो उस टाइम इतना खौफ नहीं था कोरोना का, पर अगर इस टाइम पे इतनी लंबी लाइन लगे तो मतलब मैं उस लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करूँगा, पर उस टाइम मजबूरी थी, कुछ कर भी नहीं सकते, इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। और बस टेम्परेचर चेक कर रहे थे, वो एक छोटा सा फॉर्म भरवा रहे थे और बस यही था। तो ऐसे करके मैं आया इजराइल से दिल्ली। अराउंड में कुछ 18-19 घंटे में इजराइल से दिल्ली पहुंचा। और इस ट्रिप में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी इस फ्लाइट जर्नी में, इजराइल से दिल्ली की में, कि इजराइल से इस्तांबुल और इस्तांबुल से अबू धाबी की फ़्लाइट दोनों खाली थी। मतलब लोग फ्लाइंग प्रेफर नहीं कर रहे थे उस टाइम कि भाई नहीं यार कोरोना हो सकता है, क्योंकि यूरोप में फैल चुका था उस टाइम तक कोरोना। और तो जो अबू धाबी से दिल्ली की फ़्लाइट थी भाई वो पूरी मतलब भरी हुई थी, उसमें एक भी सीट खाली नहीं थी। तो उस फ्लाइट में मेरे को थोड़ा सा डर लगा था कि भाई अगर मेरे को कोरोना हुआ तो भाई इन सब बंदों को हो जाएगा, और इनमें से किसी को हुआ तो भाई मेरे को हो जाएगा। पर चलो अभी तक तो नहीं हुआ, अब तो होएगा भी नहीं, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं मेरे को वापस आए हुए। मैं वीडियो 14 मई को शूट कर रहा हूँ और मैं आ गया था 13 मार्च को वापस, तो तब से मैं घर से बाहर भी नहीं गया हूँ। तो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और 2 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं, खैर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही हैं, और 2 वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए जो इजराइल घूमना चाहते हैं उनके लिए लेके आऊँगा। एक तो इजराइल वीज़ा की होगी, जो कि मतलब सबको देखनी पड़ेगी जो इजराइल जाना चाहता है। और अगर आपके मन में सवाल हैं कि भाई इजराइल कैसे घूमना है, तो उससे रिलेटेड मैं अपने टिप्स तो दूंगा ही भाई। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना। अराउंड 15 दिन बाद आएंगी ये दोनों वीडियोस, तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल से रिलेटेड सवाल का उसमें आंसर दूँ। और एक वीडियो आएगी जेरूसलम की हिस्ट्री के ऊपर, ये मतलब वो वीडियो रह रखी है अभी, तो उसमें आपको जेरूसलम की पूरी हिस्ट्री जानने को मिलेगी। वो देखता हूँ कब तक आती है वीडियो। तो ऐसे पहुँचा था मैं इजराइल से दिल्ली। काफ़ी मतलब मेरे को अबू धाबी एयरपोर्ट पे धक धक हो रही थी कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। मतलब वो डिसीज़न ऐसा था कि स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना, या तो दुबई चलो या फिर दिल्ली चलो। तो मेरे दिमाग ने कहा भाई दिल्ली चलते हैं, दुबई कभी बाद में आ जाएंगे। तो आप लोग ये भी नोटिस कर रहे हो कि भाई बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, पता ही आपको क्यों रखी है। तो इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। अब मिलेंगे आपको पता नहीं भाई कब, सच में नहीं पता मेरे को कब मिलेंगे। जल्दी जल्दी होना चाहिए यार, वरना मेरा भी मन नहीं लग रहा है अब घर में, 2 महीने हो चुके हैं। तो बस यही था इस वीडियो के लिए, और आखिरी तक देख लिया तो लाइक करके जा सकते हो अगर मन है तो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मन है तो। चलो।